नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 4 अगस्त बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उन्हेल की इंगुरिया चौपाटी पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे एक सीमेंट से भरे ट्रॉले से एक कार के टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने उज्जैन अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्रॉला क्रमांक RJ09 CC 70076 से कार क्रमांक MP 44 CA 3481 टकरा गई। कार में नीमच के कैलाश पिता लक्ष्मी नारायण, राहुल पिता किशन लाल बैरागी, लाला राम पिता शंकर लाल और कुका राम पिता बग्गा जी सवार थे। हादसे में कैलाश चारण और कुका राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल बैरागी और लाला राम ने उज्जैन अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि कार सवार लोग कंबल बेचने का काम करते हैं और वह देवास के सतवास में कंबल बेचने गए थे। शाम करीब 7 बजे ये लोग देवास से नीमच के लिए निकले थे और इंगोरिया चौपाटी पर रात में हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रॉला चालक घनश्याम पिता भंवर लाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। उज्जैन जिला अस्पताल में मृतकों के रिश्तेदार लोकेंद्र चारण ने बताया कि सभी लोग नीमच के रतनगढ़ के रहने वाले थे। घर लौटते समय हादसा हो गया। ये सतवास में एक है ना फेरी का था बिजनेस इनका, होम टू होम क्या है कि माल बेचने का, माल सप्लाई का। तो ये घर पे जा रहे थे रात में, तो वहाँ से निकले थे शाम को 7 बजे, 6:30 से 7 बजे। तो फिर यहाँ आके उल्लेल में एक्सीडेंट हुआ। तो ऑन द स्पॉट क्या है कि 2 जन शांत हो गए। एक तो कैलाश चंद चारण और दूसरा है अपने क्या कुकाराम। और फिर 2 को उज्जैन रेफ़र किया है। फिर वो उज्जैन में एक्सपायर हुए राहुल चारण और दूसरे का नाम है लाला राम चारण। इंदौर गेट की शराब दुकान के पास बिल को लेकर हुए विवाद में अंडा दुकान संचालक ने गुजरात के 4 यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात में 2 यात्रियों के हाथ में चाकू के वार लगे हैं। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद यात्री बगैर रिपोर्ट दर्ज कराए ही रवाना हो गए। दरअसल गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले अमित मकवाना और रोहित ठाकुर अपने 2 दोस्तों के साथ महाकाल बाबा के दर्शन करने आए थे। शांति एक्सप्रेस से इन्हें अहमदाबाद जाना था। चारों दोस्त स्टेशन पर पहुंचने से पहले अंडा खाने के लिए दुकान पर रुके थे। इन्होंने 4 अंडे लिए थे। इसका बिल 40 रुपए बना था, लेकिन दुकानदार 200 रुपए मांग रहा था। भारी यात्री होने का फायदा उठा रहे दुकानदार ने विवाद बढ़ने पर चाकू से हमला बोल दिया। अमित और रोहित के हाथों में चाकू लगा। देवास गेट पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी को दबोच लिया, लेकिन यात्रियों ने दुकान संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में दुकान संचालक को छोड़ दिया गया। यात्री जिला चिकित्सालय में उपचार लेने के बाद अहमदाबाद रवाना हो गए। जिला चिकित्सालय परिसर की 30 साल पुरानी दुकानों को शासन के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। शासन ने आदेश दिया है कि जिला अस्पताल में अब दुकानें नहीं होंगी। साथ ही अस्पताल परिसर में किसी तरह का अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए। पुराने अनुबंध भी इसके चलते शून्य घोषित कर दिए गए हैं। इसी आधार पर प्रशासन ने परिसर में स्थित दुकानों को जमींदोज कर दिया। दरअसल रेड क्रॉस सोसाइटी ने मेडिकल संचालित करने के लिए यह दुकानें आवंटित की थी, लेकिन संचालकों ने इसे किराए पर उठा दिया था। प्रशासन ने सबसे पहले दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया, फिर इसे खाली करवा कर तोड़ दिया। गुरु कृपा रेस्टोरेंट के संचालक सुरेश गुप्ता कोर्ट से स्टे ले आए तो उनकी 3 दुकानों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। प्रशासन ने शेष 7 दुकानों को जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान SDM प्रदीप सोनी, नगरीय तहसीलदार पूनम तोमर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। ये बहुत पुरानी दुकान थी। जब से अस्पताल बन के तैयार हुआ उस समय से ही दुकान, जब हमने अलॉटमेंट मतलब प्राधिकरण से ली थी, और जब से दुकान चल रही है। दुकान चलती है, आपने तोड़ी गई है, उसी प्रकार हमको कहीं दूसरे स्थान पे दुकान दे दी जाए, यही हम निवेदन कर रहे हैं। यही हमारा वो है। शासन के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि अस्पताल परिसर में कोई भी अनाधिकृत दुकानें या कुछ नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, और जो भी अनुबंध या पुराने किए गए उसको शून्य माना जाए और उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वैक्सीन को लेकर मीडिया कर्मियों में खूब उत्साह है। बुधवार को प्रेस क्लब एवं सिटी प्रेस क्लब ने वैक्सीन के लिए कैंप आयोजित किया। दोनों जगह बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। तरनताल परिसर में प्रेस क्लब के आयोजन में अधिकतर लोगों ने 2nd डोज लगवाए। सिटी प्रेस क्लब ने श्री सिटी प्लाजा में कैंप किया। इसमें भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और उनके परिवारों ने वैक्सीनेशन करवाया। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू हो गई है। SDM आशुतोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नाकर ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसमें तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारियों से इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है। इस दौरान TI श्यामचंद्र शर्मा, हेमंत सिंह जादौन, CMO नगर पालिका भविष्य कुमार खोबरागड़े, BMO कमल सोलंकी, तहसीलदार अनुज जैन, आशीष करे आदि उपस्थित थे। पुलिस से संबंधित जो सुरक्षा व्यवस्था के पहलू थे
उसके बारे में आश्वस्त किया गया है कि समय समय पर जहाँ जहाँ पुलिस की गश्त होगी वहाँ गश्त करवाई जाएगी। और ये भी निवेदन किया गया है कि कोई इमरजेंसी आती है तो 100 नंबर डायल कर दें, या दोनों थाना प्रभारी बिरला ग्राम और उन्हेल दोनों थाना प्रभारी को फ़ोन लगा के सूचित करें, तत्काल वहाँ पे पुलिस पहुँच जाएगी। नागदा के दुर्गापुरा स्थित शिव दुर्गा मंदिर में सावन महीने में शिव दुर्गा मंदिर समिति ने पूजन कार्यक्रम किया। इसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। पूजन के बाद कन्या भोज का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों कन्याओं के पैर समिति के रघुनाथ बब्बू सरकार ने पूजकर उन्हें भोजन करवाया। सावन के महीने में मंदिर परिसर में इस दौरान बाबा महाकाल के जयकारे गूंजते रहे। पैरोल पर छूटे एक बदमाश ने अपने 2 साथियों के साथ गैंग बना ली और वह बच्चों और बुजुर्गों के साथ लूट की वारदात करने लगा। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विजयनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि MIG क्षेत्र का बदमाश लक्की पैरोल पर छूटने के बाद वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। भमोरी क्षेत्र में रहने वाले बदमाश लक्की को जब पकड़ा गया तो उसके साथ कुलदीप और राहुल भी थे। ये तीनों सुनसान जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इनके निशाने पर बच्चे और बुजुर्ग थे। पुलिस ने आरोपियों से 4 चाकू बरामद किए हैं। बदमाशों के बीच लक्की घी के नाम से कुख्यात है। वह सीरियल चाकूबाजी करने में माहिर है। उस पर 26 अपराध दर्ज है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस जल्दी ही ऐप लॉन्च करेगी। इसके तहत ऑटो में सफर कर रही महिला यात्री ऑटो पर दर्ज QR कोड स्कैन कर अपने परिजनों को भेज सकेगी। QR कोड के जरिए ऑटो चालक और ऑटो की सारी जानकारी परिजनों तक पहुंच जाएगी। इंदौर रेंज के IG हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि ऑटो से सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ऐप लॉन्च किया जा रहा है। QR कोड से ऑटो की सारी जानकारी महिला एवं उनके परिजनों के पास होगी। कभी भी कोई वारदात होने पर आरोपी को पकड़ना आसान होगा। ऐप के जरिए ऑटो की लाइव लोकेशन भी दिखती रहेगी। इससे महिला संबंधित अपराध में कमी आने की आशंका है। उसमें उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं अपडेट रहेंगी। अगर किसी ने ट्रैफिक का उल्लंघन किया है, अगर उसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो पुलिस अपने डाटा में सारी चीज़ें अपडेट करेगी और अपडेट करने के साथ ही क्लिक करने के साथ वह जानकारी भी व्यक्ति के पास पहुंचेगी, जिससे हम इस बात का आकलन भी कर सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं कि अगर किसी ने ट्रैफिक का वायलेशन ज़्यादा किया है तो हमें इस ऑटो में बैठना है या नहीं बैठना है। इसमें महिलाओं की इंदौर की छतरीपुरा पुलिस ने नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल छतरीपुरा की वाइन शॉप पर राजू बिलोरी शराब खरीदने पहुंचा था। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया था। दुकानदार को नोट नकली होने की आशंका हुई तो उसने राजू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से 4 नकली नोट बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह दुकान पर काम करता है और सैलरी में उसे ये नोट मिले थे। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ये नोट सैलरी में मिले थे या राजू कहीं और से लाया था। अभी इस संबंध में उसका एक कहना है कई सेल्समैन का काम करता है खाती वाला टैंक में, वहाँ से उसको सैलरी में 4 नोट 500 रुपए के मिले थे, ऐसा कहना है उसका। अभी उस संबंध में अनुसंधान जारी है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।